नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए दिल्ली पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो व्यूअर नए हैं वो इस विषय से संबंधित और भी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन फैजपुर और डी ऑप्शन लाहौर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी फैजपुर। जी हाँ, फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? ए ऑप्शन जुलाई 1948, बी ऑप्शन जुलाई 1947, सी ऑप्शन जुलाई 1946 और डी ऑप्शन जुलाई 1950। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए ऑप्शन भाग 1 में, बी ऑप्शन भाग 2 में, सी ऑप्शन प्रस्तावना में और डी ऑप्शन भाग 3 में। इसमें से जो सही आंसर है वो है सी, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए ऑप्शन संविधान लिखित और अनम्य है, बी ऑप्शन न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और डी ऑप्शन अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को, कार्यपालिका अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? ए ऑप्शन आयरलैंड, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन फ्रांस। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, जी हाँ, जर्मनी से लिया गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए ऑप्शन प्रथम अनुसूची में, बी ऑप्शन दूसरी अनुसूची में, सी ऑप्शन तीसरी अनुसूची में और डी ऑप्शन चौथी अनुसूची में। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है डी, चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 75, बी ऑप्शन अनुच्छेद 76, सी ऑप्शन अनुच्छेद 73 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 71। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन अनुच्छेद 75 निर्धारित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, बी ऑप्शन वित्तीय आपात, सी ऑप्शन भारत संघ की राजभाषा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 से संबंधित है। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा, दा में बांटा गया है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए ऑप्शन 1951 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1956 में और डी ऑप्शन 1962 में। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी,
1956 में आबासादा जो श्रेणी में बांटा गया था उसे समाप्त किया गया। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 6 में, बी ऑप्शन अनुच्छेद 8 में, सी ऑप्शन अनुच्छेद 9 में और डी ऑप्शन अनुच्छेद 11 में। इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 16 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 17। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए अनुच्छेद 14। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? ए ऑप्शन राज्यों के उच्च न्यायालयों को, बी ऑप्शन जिला न्यायालयों को, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो हमारा वो है ए राज्यों के उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बी ऑप्शन सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी ऑप्शन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मूल कर्तव्य, सी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व और डी ऑप्शन पंचायत राज प्रणाली। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी मूल कर्तव्य। 10 आचार आदर्शों को मूल कर्तव्य से जाना जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ए ऑप्शन शून्यकाल, बी ऑप्शन प्रश्नकाल, सी ऑप्शन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और डी ऑप्शन स्थगन प्रस्ताव। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ए ऑप्शन 1 माह, बी ऑप्शन 2 माह, सी ऑप्शन 1 सप्ताह और डी ऑप्शन 3 सप्ताह। इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो है बी 2 सप्ताह का टाइम मिलता है, 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री की, बी ऑप्शन वित्त मंत्री की, सी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति की और डी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश की। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति की, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री की, सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय की और डी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष की। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तब। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ए ऑप्शन कुछ भी नहीं, बी ऑप्शन 1 से अधिक बार प्रतिबंध, सी ऑप्शन अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए कुछ भी नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ए ऑप्शन राज्यों का, बी ऑप्शन संघ शासित प्रदेशों का, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, उपयोग दोनों का होता है, राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी ऑप्शन अध्यक्ष के निर्वाचन में, सी ऑप्शन राष्ट्रपति के महाभियोग में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। जी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए ऑप्शन 2031 तक, बी ऑप्शन 2026 तक, सी ऑप्शन 2020 तक और डी ऑप्शन 2045 तक। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, 2026 तक यह राज्यसभा सीटों का आवंटन यथावत रहेगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता नहीं है? एक ऑप्शन वो भारत का नागरिक हो, बी ऑप्शन उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, सी ऑप्शन पागल या दिवालिया ना हो, डी ऑप्शन सरकारी लाभ के पद पर ना हो। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। 30 वर्ष से कम भी हो सकती है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन ये सभी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी, ये सभी। ये तीनों 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे बहस लोकसभा में चली? जी हाँ, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? ए ऑप्शन वीपी सिंह, बी ऑप्शन एचडी देवगौड़ा, सी ऑप्शन चंद्रशेखर और डी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ए ऑप्शन राज्य का मुखिया, बी ऑप्शन मंत्रिपरिषद, सी ऑप्शन विधान परिषद और डी ऑप्शन न्यायपालिका। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही है। निर्णायक मत देने का अधिकार है। ए राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति को, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री को। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए ऑप्शन संघीय विधि मंत्री, बी ऑप्शन भारत का महान्यायवादी, सी ऑप्शन विधि सचिव और डी ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, भारत का महान्यायाधीश प्रथम विधि अधिकारी है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन प्राकलन समिति, सी ऑप्शन सरकारी उपक्रम समिति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करता है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 45 और डी ऑप्शन 28। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, 45। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को ए ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बी ऑप्शन संसद को, सी ऑप्शन भारत का उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद में भारत का उच्चतम न्यायालय ही हस्तक्षेप करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
ए ऑप्शन 24, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन 11। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, 24 उच्च न्यायालय है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ए ऑप्शन 2 लाख व 1.5 लाख, बी ऑप्शन 2.5 लाख व 2,25,000 और सी ऑप्शन 2,80,000 और 2,50,000। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, 2.5 लाख व 2,25,000। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपए वेतन मिलता है प्रतिमाह। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित। ए ऑप्शन, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बी ऑप्शन, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। सी ऑप्शन, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद से मुक्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए, ओडिशा में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। विधान परिषद का सभापति, ए ऑप्शन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन राज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है और डी ऑप्शन विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है विधान परिषद का सभापति। भारत में विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है? ए ऑप्शन एकल हस्तांतरित मत, बी सीमित मताधिकार, सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और डी वयस्क मताधिकार। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में विधानसभा का चुनाव होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए उपराष्ट्रपति के, बी कैबिनेट मंत्री के, सी राज्य मंत्री के, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? ए ऑप्शन केंद्रीय सेवा, बी ऑप्शन अखिल भारतीय सेवा, सी ऑप्शन प्रांतीय सेवा और डी ऑप्शन ये सभी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी, ये सभी प्रशासनिक सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, संघ लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा उसको पद से निकालने का अधिकार किसको है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश को और डी ऑप्शन संसद को। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति को
ये अधिकार है कि वह उसे नियुक्त कर सकता है और हटा भी सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? ए ऑप्शन संघ सूची से राज्य सूची, बी ऑप्शन राज्य सूची से संघ सूची, सी ऑप्शन राज्य सूची से समवर्ती सूची और डी ऑप्शन किसी को नहीं किया गया। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ए ऑप्शन अनुच्छेद 349 के तहत, बी ऑप्शन अनुच्छेद 350 के तहत, सी ऑप्शन अनुच्छेद 350 ए के तहत और डी ऑप्शन अनुच्छेद 351 के तहत। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, अनुच्छेद 350 ए के तहत यह प्रयास किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ए ऑप्शन 12 माह, बी ऑप्शन 9 माह, सी ऑप्शन 8 माह और डी ऑप्शन 16 माह। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए 12 माह, यानी 1 साल, 1 ईयर तक कर दिया गया। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। बी, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं। सी, विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। डी, ये सभी। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, ये सभी विशेषताएं हैं भारत में दलीय व्यवस्था की। सीपीआई का पूरा नाम है कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन कोमली पार्टी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें से ऑप्शन सही है वो है डी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन पिछड़े वर्ग से, बी ऑप्शन अनुसूचित जाति से, सी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, पिछड़े वर्ग। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन कराने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन 42वें, बी ऑप्शन 24वें, सी ऑप्शन 29वें और डी ऑप्शन 14वें। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, 24वें संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 607, बी ऑप्शन 1206, सी ऑप्शन 1410 और डी ऑप्शन 1500। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, 1206। अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या अब 1206 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है? ए ऑप्शन धन की कमी, बी ऑप्शन सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, सी ऑप्शन अशिक्षा और डी ऑप्शन गुटबाजी। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण अशिक्षा है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।